क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि महीने के शुरुआत में पैसे आते हैं और महीने के आखिर तक पैसे कहाँ चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप सोचते हैं कि यार पैसे आखिर गए कहाँ? कमाई तो हुई, खर्च कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन फिर भी अकाउंट बिल्कुल खाली रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिर्फ कम कमाने वालों की समस्या नहीं है, बल्कि ये जो ज्यादा कमाते हैं उनका भी यही हाल होता है। वो भी महीने के आखिर तक सोचते हैं कि यार पैसे गए कहाँ। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम राजा है और मैं आज इस वीडियो में 5 ऐसी वजहों का बात करूंगा जिनकी वजह से पैसे तो आते हैं लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं। पहला पॉइंट है कि कमाई तो बढ़ता है लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ जाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, आप उसी में अपना खर्च चला रहे थे। फिर आपकी इनकम बढ़कर 25,000 रुपये हो जाती है। फिर आपको लगता है कि जिंदगी थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए। फिर आप महंगे कपड़े लेने लग जाते हैं, बाहर का खाना पीना ज्यादा कर देते हैं, हर सप्ताह मूवी देखने लग जाते हैं। उसके बाद होता है क्या है, फिर आपका खर्च भी बढ़कर 25,000 रुपये हो जाता है। फिर आपका इनकम कुछ समय बाद हो जाता है 35,000 रुपये, और फिर आपका उसी तरह खर्च भी बढ़ता है और खर्च भी आपका हो जाता है 35,000 रुपये। यानी आपका इनकम तो बढ़ा लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़े। मतलब आप सेविंग कुछ नहीं कर पाए। आपके पास सेविंग के नाम पे बस जीरो है। इसे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इससे बचने का एक आसान सा तरीका है, जब आपका सैलरी बढ़ता है तो आप जितना बढ़ा हुआ सैलरी होता है उसको आप अपना सेविंग में रख लीजिए। मतलब मान लीजिए आपका सैलरी पे 5,000 रुपये इंक्रीमेंट होता है, तो उस 5,000 रुपये को आप सेविंग में रख लीजिए या कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप पूरा 5,000 नहीं भी कर पाते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट जरूर अपना सेविंग में रखिए या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इनकम बढ़ने का मतलब सिर्फ ज्यादा खर्च करने का क्षमता नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका इनकम बढ़ा तो आपका सेविंग करने का क्षमता बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हम खर्च पहले करते हैं और सोचते हैं कि सेविंग बाद में करेंगे। ये बहुत नॉर्मल गलती है। सैलरी आती है और हम सोचते हैं कि इस महीने जो बचेगा उसे हम बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, महीने के अंत में आते आते चाहे तो आपके पास 500 रुपये बचता है या 1,000 रुपये बचता है, या अक्सर तो ऐसा होता है कि आपके पास कुछ नहीं बचता है। क्योंकि पैसा अगर अकाउंट में पड़े हैं तो दिमाग उसको खर्च करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसलिए तरीका बदलना चाहिए। पहले सेविंग होना चाहिए, उसके बाद स्पेंडिंग होना चाहिए। जैसे ही सैलरी आए अपने क्षमता के हिसाब से कुछ पैसा उसमें से अलग रख दीजिए। अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं और उसमें से 5,000 रुपये बचाना मुश्किल लग रहा है तो यार 1,000 से शुरू करिए ना। 1,000 अलग रखिए। जरूरी नहीं कि शुरुआत बड़ा हो, जरूरी ये है कि आपका सेविंग का आदत तो बने। तीसरा पॉइंट है, छोटे छोटे खर्चों का हिसाब नहीं रखना। अब सोचिए, 100 रुपये यहाँ खर्च हुए, 150 रुपये वहाँ खर्च हुए, 200 रुपये बाहर चाय नाश्ता में खर्च हुए, 300 रुपये अक्सर स्विगी से ऑर्डर मंगाने में खर्च हो जाते हैं, फोन का रिचार्ज और छोटे छोटे खर्चे। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, रकम छोटी है, लेकिन महीने के अंत में यही छोटे छोटे रकम मिलकर कई हजार बन जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर चीजें खरीदना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। एक महीने आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देखिए। आप अपना छोटे छोटे खर्चों को लिखिए, चाहे बाहर का खाना पीना हो, चाहे नाश्ता हो, या रिचार्ज का हो, या शॉपिंग का हो, या कुछ भी छोटा मोटा खर्चा हो, उसको आप लिखते रहिए। और महीने के लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। देखिए, जिस पैसे का हिसाब नहीं रखा जाता है उस पैसों को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। इसलिए अपने छोटे छोटे खर्चों को लिखिए। इससे आप अपने खर्चों को ट्रैक कर पाएंगे और जहां फिजूल का खर्च होगा वहां पर आप जाहिर सी बात है कि बचत करना शुरू कर देंगे। चौथा पॉइंट है, अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार नहीं रहना। मतलब इमरजेंसी के लिए पैसे ना रखना। देखिए, कई लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, और फिर अगर अचानक मेडिकल खर्च आ गया या घर में कोई जरूरी काम आ गया या फिर जॉब चली गई और तुरंत पैसे का जरूरत पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वही किसी से उधार लेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेंगे। इसलिए सेविंग का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए भी होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि पैसे कमाना, इसका उद्देश्य ये होता है कि जब कोई जरूरत पड़े, इमरजेंसी आए, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देखिए, जो समझदार होते हैं ना, वो भले एक साथ ज्यादा पैसा ना हो लेकिन छोटे छोटे रकम करके इतना तो जरूर पैसे कर लेते हैं कि कोई इमरजेंसी आए तो किसी से आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल लाइफ का शॉक एब्जॉर्बर होता है। और पांचवा पॉइंट है, हम कमाने पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं
लेकिन पैसे संभालने पर नहीं। और शायद सबसे बड़ी वजह भी यही है, पैसे सेव न कर पाने का। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी नौकरी करो, ज्यादा पैसे कमाओ, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे को कैसे संभालना है। देखिए, आप 20,000 कमाए या 2 लाख, अगर आपको बजट बनाना नहीं आता या आपको सेविंग करने की आदत नहीं है, आपके खर्चों पर कंट्रोल नहीं है, तो आपके पास फिर भी पैसा नहीं होगा। आपके पास सेविंग के नाम पर बिल्कुल जीरो रहेगा। इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए सिर्फ इनकम बढ़ाना काफी नहीं है, साथ में आपको अपने पैसे को संभालना भी सीखना होगा। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए आपको 4 चीजों पर साथ में काम करना होगा। अपने इनकम को बढ़ाइए, खर्च पर कंट्रोल कीजिए, सेविंग कीजिए और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। अब आखिर में एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम कमाते हैं। हो सकता है आपकी समस्या इनकम से ज्यादा मनी मैनेजमेंट का हो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं हो जाते, बल्कि आपको अपने पैसे को संभालना भी सीखना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करिएगा और साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।